आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ एक ऐसी ओवर एडिट टेक्निक के बारे में जिसका यूज करके काफी सारे आर्टिस्ट कुछ वैल्यूज को अचानक से खूबसूरत तरीके से फेस में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने काफी सारे आर्टिस्ट को देखा भी होगा इंस्टाग्राम की वीडियोस पर या यूट्यूब पर। अगर आप रिसर्च करते हो तो आपने इस टेक्निक के बारे में देखा जरूर होगा, बट आपको अभी तक ये पता नहीं होगा कि इस टेक्निक को कहते क्या हैं और किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको पता है इस टेक्निक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। वीडियोस तो काफी सारे देखी हैं, बट समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से करते हैं ऐसा। वैल्यूज को क्यों वो डार्क कर रहे हैं, किस जगह के लिए वो उन वैल्यूज को ड्रॉ कर रहे हैं और आगे जाकर वो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं। इसके पीछे की उनकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो एक इमेज को देख रहा है जिसे उसे कन्वर्ट करना है एक बहुत बढ़िया आर्ट वर्क में। तो वो इस वीडियो में आपको मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ आज। ये टेक्निक इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है जितनी ज्यादा ये दिख रही है। ये मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि हमने इसे आज से पहले किया नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी था। जब मैंने इस टेक्निक को सीखना चाहा था तो स्टार्टिंग में ये टफ लग रही थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे को इसके पीछे की ट्रिक्स मालूम पड़ी जिसे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में ट्यूटोरियल के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा जो आपके दिमाग में इस वक्त आ रहे होंगे, जो कि मेरे भी दिमाग में आए थे जब मैं इस टेक्निक को सीख रहा था। इस टेक्निक का नाम है शैडो मैपिंग टेक्निक। ये टेक्निक आपके देखने के नजरिए को सुधारेगी और साथ ही साथ आपके थॉट प्रोसेस को भी इंप्रूव करेगी। और जहां पर पहले आप सिर्फ और सिर्फ किसी फोटो में वैल्यूज और आउटलाइन को देख रहे होते थे, ये टेक्निक आपको ये बताएगी कि किस तरीके से अगर आपको कोई डार्क वैल्यू दिख रही है, शैडो वहां पर दिख रही है, तो वो शैडो बन क्यों रही है, एक्चुअल में क्या रीजन है उस हाईलाइट का, उस मिड टोन वैल्यू का क्या रीजन है, किस वजह से वो शैडो पड़ रही है, जो सरफेस पर आपको शैडो दिख रही है वो किस रीजन से पड़ रही है। थोड़ा बहुत उसकी भी झलक आपको मिलेगी, वो भी सीखने को मिलेगा, जिससे कि अगर आप वो चीजें बनाने जाओगे जो आपके दिमाग में है, ड्रॉ फ्रॉम इमेजिनेशन, तो उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस टेक्निक को सीखने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टार्ट कहां से और कैसे करना है। स्क्रीन पर आपको एक रेफरेंस फोटो दिख रही होगी, एक लेडी का फेस जिस पर लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से पड़ रही है। ये हमारा आ गया लाइट सोर्स, इस डायरेक्शन लाइट पड़ रही है तो यहाँ पर हाईलाइट्स क्रिएट हो रही हैं। अब नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पर हमारी शेडोज क्रिएट हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर से ही लाइट आ रही होगी। अब बात आती है स्टार्ट कहां से करना है। सबसे पहले आपको फोटो को ध्यान से देखना है और ये वेरीफाई करना है कि डार्क एरियाज कौन से दिख रहे हैं। डार्क एरियाज का मतलब ब्लैक कलर से भी हो सकता है, जैसे बालों का कलर होता है, तो वो डार्क ही दिखेंगे आपको, बस बीच में थोड़ी बहुत हाइलाइट्स दिखेंगी, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, प्लस साथ के साथ जहां पर शेडोज क्रिएट हो रही हैं। अब अगर आप डिटेल में जाओगे, अगर आप डिटेल में ज्यादा जाना चाहते हो तो उन्हें शेडोज कह सकते हो, या दूसरी तरफ आप देखो तो आप ये कह सकते हो कि वो डार्क एरियाज है। तो सबसे पहले आपको डार्क एरियाज की मार्किंग देनी है, जैसे कि बाल हो गए, ये वाला हिस्सा, ये पूरे बालों का हिस्सा। अब अगर मैं आईज की बात करूं तो ये पूरा रीजन हमारा आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको डिटेल पर ध्यान नहीं देना है। अब मैं देखिए मैं इस पूरे रीजन को ही डार्क कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं इसे अभी ड्रॉ करने वाला हूं। नोज का लोअर पार्ट, लिप्स का ये वाला रीजन, अपर लिप और माउथ के अंदर का रीजन, और लोअर लिप के नीचे का ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसको भी इंक्लूड कर लीजिए, और यहां से। तो इतना रीजन हमें ड्रॉ करना है अपने फर्स्ट स्टेप में। और जैसा कि मैंने अभी पहले आपको कहा कि डिटेल्स पर नहीं जाना है, कि जैसे कि आपको अगर आईज के छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, आई लैशेस, आईब्रोज, आइरिस के अंदर अगर आपको हाईलाइट दिख रही है या फिर कुछ लाइंस दिख रही है, उन पर अभी ध्यान नहीं देना है। स्टार्टिंग में कोशिश करो, जब आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पर कोशिश करो कि डिटेल को हटा दो, अपनी आंखों को थोड़ा सा ना ब्लर कर लो इस तरीके से। अगर आप थोड़ी लाइट को अंदर जाने दोगे, वो सारी छोटी छोटी डिटेल को वैनिश कर देगा। कुछ इस तरीके से आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फोकस कहां पर करना है। जब आप ड्रॉ कर रहे हो अपने आर्टवर्क पर और जो रेफरेंस फोटो देख रहे हो, कौन से पार्ट पर कहां पर फोकस करना है आपको, वो देखते हैं। पहले पार्ट में तो आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया मैंने कि आपको सबसे पहले शेडोज पर फोकस करना है। जहां जहां पर जितना जितना शेडोज का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लाइन की हेल्प से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ज्यादा डार्क नहीं जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। मैं स्टार्टिंग से ही उतना डार्क नहीं बनाऊंगा जितना मेरे को दिख रहा है। फोकस करना है आपको जहां पर शेडोज आ रही हैं, शेडोज का स्ट्रक्चर कॉपी करना है बस। या फिर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे स्ट्रक्चर बनाओ जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मुश्किल आएगी, आई नो,
बट जैसे अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ लिप्स के लिए, नोज के नीचे के लिए, आईज के नीचे के लिए, क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रही है। अगर आप मेरा फेस भी देखोगे तो लाइट इस तरफ से पड़ रही है, तो आंखों के नीचे, यहाँ पर और इस एरिया में आपको शेडोज दिख रही होंगी, क्योंकि लाइट का सोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो राइट साइड फॉर श्योर शेडोज क्रिएट होंगी। और अब धीरे धीरे थोड़ी और ज्यादा डार्क कर रहा हूं मैं। अभी भी उतना डार्क नहीं किया है मैंने जितना मेरे को करना है, या मेरे को जितना रेफरेंस फोटो में दिख रहा है उतना डार्क नहीं कर रहा हूं मैं। वो डार्कनेस मैं लास्ट के लिए बचा कर रखूंगा। जब मैं लास्ट टचअप देने जा रहा हूँ उस टाइम पर उस डार्कनेस को यूज करूंगा मैं, अभी नहीं कर रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हमने शेडोज का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, और जब हम डिटेल्स बनाने उसमें जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर हमारा छोटा निकले या बड़ा निकले। ध्यान देना यहाँ पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप आउटलाइन को चेंज कर दोगे जैसा आपको रेफरेंस फोटो में दिख रहा है, और फेस वैसा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि अगर आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटा बड़ा करना पड़ रहा है तो वो आप कर सकते हो, इरेजर की हेल्प लो। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो छोटा करो, अगर छोटा लग रहा है तो थोड़ी और ज्यादा वैल्यूज ऐड करो उसमें। जैसे कि जब मैं यहाँ पर आईज के ऊपर आईब्रोज बनाने जा रहा हूँ, आईज का जो पार्ट है उसके ऊपर आईब्रोज बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि आईब्रोज थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज पार्ट है, जो स्ट्रक्चर है पार्ट हेयर्स के लिए जो मैंने ड्रॉ की है, उनको थोड़ा थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही उसे एडजस्ट करना ही करना है, नहीं, आप थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हो उसे। स्टार्टिंग में आपको डाउट आ रहा होगा, आई नो, मेरे को भी आया था उस टाइम पर। इस सिचुएशन में आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर अभी आपके पास पावर है, अभी आपने फाइनल आर्टवर्क तक नहीं पहुंचे हो, अभी आपके पास टाइम है, यही टाइम है आपको गलतियां सही करनी होंगी। जैसे जैसे आप आर्टवर्क्स बनाते रहोगे, हमारे अंदर ये दिक्कत होती है कि हम जल्दी बनाने के चक्कर में जो गलतियां हमें दिख रही होती है उन्हें हम सही नहीं करते। तो ध्यान देना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे अब अगर आपको छोटी मोटी इसमें गलतियां दिख रही हैं तो उसे वहीं पर करेक्ट करो। अगर आईज छोटी लग रही है उसे बड़ा करो, अगर बड़ी लग रही है तो छोटी करो उसे। आइरिस वाला पार्ट अगर बड़ा करना है क्योंकि इसमें बड़ी है थोड़ी बहुत, तो वो बड़ी वैसे ही रहेंगी। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो आपको व्हाइट पार्ट बीच में दिख रहा है, उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। वो छोटी है, वो कम है, वो आइरिस से थोड़ी दिख रही है हमें लेफ्ट वाली आइज में, तो उसे आपको छोटा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जिस भी स्टेज में अभी आपको चेंजेस करने हैं, करने पड़ रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अभी तक का जितना भी स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, वैल्यूज के थ्रू हमने यहाँ पर प्लेसमेंट करा दी है। जितनी भी शैडोज हमें दिख रही थी वो हमने प्लेस करा दी है अपने हिसाब से। अभी तक जितना हमें स्ट्रक्चर लग रहा था सही है, वो अभी तक हमने प्लेस करा दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये आता है कि डिटेल कब बनाएंगे। डिटेल अब बनाएंगे हम, बट अभी भी हमें वैल्यूज पर ध्यान देना है। ध्यान रखो यहाँ पर, अगर आप बीच में आईज बनाने पर चले गए, आइरिस एक एक सिंगल सिंगल स्ट्रोक बनाने में चले गए, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको अभी भी वैल्यूज पर ही ध्यान रखना है। जो चीज दाग जहां पर दिख रही है वहां पर वो बनाना है। जैसे अगर मैं आपको अब राइट आइज बना के दिखा रहा हूं, तो राइट आइज के लिए मेरे को मैं लोअर लैशेज नहीं बना रहा हूं अभी, क्योंकि वो मेरे को डार्क दिख ही नहीं रही है। मैं बना रहा हूं अपर लैशेज और आइरिस, और आई लैशेज के ऊपर जो मेरे को एक लाइन दिख रही है उसके लिए थोड़ी सी डार्कनेस दी है मैंने। अभी भी उसको मैं डिटेल नहीं डाल रहा हूं, वहां पर मेरे को एग्जैक्ट एक लाइन दिख रही है, पर उसे मैं अभी नहीं बना रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी वो वाला पार्ट अभी नहीं है। हो सकता है ऐसा कि वो लाइन थोड़ी मैं नीचे बना दूं, हो सकता है मैं ऊपर बना दूं, ये गलती हो सकती है, बट अभी वो चीज नहीं करनी है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी वैल्यूज प्लेस करानी है। बाद में हम थोड़ा और ज्यादा डिटेल में जब जाएंगे तो वो लाइंस को भी बनाएंगे हम। तो इसलिए इस स्टेज में भी आपको ज्यादा डार्क नहीं करना है। अभी आपको थोड़ी सी डिटेल पिक करनी है, थोड़े से छोटे पार्ट पर जाना है। जैसे अगर मैं नोज वाले स्ट्रक्चर पे आया, जब मैं नोज बना रहा हूं तो नोज का मैं लोअर पार्ट बना रहा हूं, जो मेरे को दिख रहा है। लोअर पार्ट में मेरे को क्या क्या दिख रहा है, जो ज्यादा डार्क है वो वाला पोर्शन बनाऊंगा। नीचे वाले पोर्शन में मेरे को दिख रही है नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल वाला पार्ट दिख रहा है। लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल दिख रही है। लेफ्ट थोड़ी छोटे दिख रहे हैं और राइट वाली पूरी कंप्लीट मेरे को दिख रही है। लेफ्ट वाली छोटी क्यों दिख रही है? क्योंकि फेस टिल्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ टिल्ट किया हुआ है, इसलिए ये वाली नोस्ट्रिल थोड़ी छोटी दिखेगी हमें। और उसी के साथ साथ जहां पर नोज खत्म हो रही है वहां पर मेरे को थोड़ी और ज्यादा डार्कनेस दिख रही है, तो मैं उसको धीरे धीरे करता हुआ चलूंगा। और साथ ही साथ राइट नोस्ट्रिल के ऊपर जो एंडिंग पार्ट है, ये वाला पोर्शन है, उसको बनाते हुए चल रहा हूँ, वो भी वैल्यूज की हेल्प से। इस टाइम पर भी मैं कोई लाइन नहीं बना रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ नोस्ट्रिल के लिए मैंने अलग से दिया, क्योंकि वो पूरा ही ब्लैक है, उसको मैं अभी कर सकता हूं। अभी भी मैंने पूरा डार्क नहीं किया है, ध्यान रखो, अभी पूरा डार्क नहीं किया है मैंने, मैं उसको बाद में जाकर ज्यादा डार्क करूंगा, अभी नहीं डार्क किया है। पर अब टीथ वाले पोर्शन पर आइए। अब मेरे को यहाँ पर जो अपर लिप है वो ज्यादा डार्क दिख रहा था,
अब थोड़ी सी और मैं डिटेल में जाऊंगा और छोटे पार्ट में जाऊंगा जो उस अपर लिप वाले पोर्शन में आ रहा है। वहां पर मेरे को कुछ टीथ दिख रहे हैं, टीथ्स की दोनों तरफ डार्कनेस दिख रही है, काफी ज्यादा शेडोज हैं, डार्क पार्ट है। तो उस डार्क पार्ट को मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ग्रेफाइट है, मैं ब्लैक कलर ऐड कर सकता हूं उसमें, वो व्हाइट कलर ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास व्हाइट पेंसिल नहीं है। मेरे पास ऐसी पेंसिल है, किसी ग्रेफाइट पेंसिल है जो डार्क जा सकती है बस। तो मैं उसको थोड़ा और ज्यादा डार्क करता रहूंगा जहां पर डार्कनेस दिख रही है। और उसी के साथ साथ लोअर लिप के नीचे जो मेरे को पार्ट दिख रहा है शेडो वाला, वो कर रहा हूं क्योंकि ऊपर से लाइट पड़ रही है, ये वाला पार्ट हमारा हाईलाइट रहेगा। और जैसे ही हम नीचे गए, यहां पर शेडो क्रिएट हो रही है इस वाले लोअर लिप की, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है वो एरिया हमें डार्क दिखते हैं, और जहां पर डायरेक्ट लाइट आ जाती है उन एरियाज को हाईलाइट बोलते हैं। साथ ही साथ में हेयर्स को भी थोड़ा थोड़ा डार्क करते चल रहा हूं। अब देखिए, मैंने एक बारी में डार्क नहीं किया, मैं धीरे धीरे डार्क करता हुआ चल रहा हूं। मैं धीरे धीरे जब मैं डार्क करता हुआ चल रहा हूं तो मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं आर्टवर्क को। जब मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं आर्टवर्क को, तो मैं साथ ही साथ मेरी आई ट्रेनिंग जो मेरी हुई है पहले, वो क्या काम कर रही है यहाँ पर, वो गलतियां ढूंढ रही हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ उसमें कुछ गलती तो नहीं रह रही है। अगर वहां पर मेरे को कोई गलती दिखती है फेस की शेप में, इस तरफ जो हमारा फेस आ रहा है उसकी शेप में अगर कोई गलती दिख रही है, थोड़ा सा करेक्ट करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। हेयर अगर थोड़े बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, उनको मैं करेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर अभी भी अगर मेरे को हेयर्स थोड़े अंदर करने हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफी लाइट वैल्यू डाली हुई है। ध्यान रखो, अगर जितनी ज्यादा आप डार्क वैल्यू डाल दोगे तो उसे करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो इस स्टेज में मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ और ज्यादा उसे डार्क करता चल रहा हूँ। जैसे आईज के नीचे थोड़ा और ज्यादा डार्क किया मैंने, नोज के नीचे, बालों में, गाल पर, ये चीक्स के नीचे, इस एरिया में, और एक स्मूथ ट्रांजिशन लेके आ रहा हूँ। इस पार्ट में मैं चल रहा हूँ, डिटेल के ऊपर जा रहा हूँ, आंखों में, आईलैशेस के ऊपर जो लाइन आ रही है उस पर, आईब्रोज पर। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि डिटेल सर, डिटेल बनाने में थोड़ा सा मुश्किल फेस करनी पड़ती है, डिटेल्स नहीं बन पाती है। उसका सिंपल सा सोल्यूशन है आपके पास। यहाँ पर मैंने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें A to Z किस तरीके से ड्रॉइंग की जाती है, किस तरीके से अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हो वो किस तरीके से ड्रॉ करना है, फेस ड्रॉइंग, स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, प्रोपोर्शन जजमेंट, स्केचिंग, पर्सपेक्टिव, इन सारी चीजों को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ग्रिड मेथड, फ्री हैंड से कैसे ड्रॉ करना है, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग, वो सारा कुछ एक कोर्स में कंबाइन किया हुआ है, जो कोर्स आपको आर्ट बाय विनय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिस ट्रेनिंग का नाम है रूट्स ऑफ आर्ट। उस ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिलेंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर आप भी स्क्रैच से सीखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से ड्राइंग में करियर बनाया जाता है, आपको ड्राइंग तो आ गई, आप पोर्ट्रेट भी बना लेते हो, आगे अब आपको उसे सेल करना है, किस तरीके से आपके पास कमीशन वर्क आएंगे, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, ये सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एक करियर बनाना चाहते हैं और बचपन से आपका सपना है, या फिर आप बड़े हो चुके, अगर आपका इंटरेस्ट अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, तो आप उस ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी टाइम लैप्स की वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक ही वीडियो में, तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो मैं इसके लिए डाल दूं, जिसमें मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ वो नहीं होगा, वो तो मैंने इसी में सारा कुछ कंबाइन कर दिया है। उसमें आप देख सकते हो किस तरीके से प्रोसेस रही है, पहले मैंने क्या किया, बाद में मैंने क्या किया, बहुत ही आराम से। तो उस वीडियो को आप चेकआउट करना, मैं उसका भी लिंक आई बटन में डालने की कोशिश करूंगा। एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि ध्यान रखना कि आप धीरे धीरे डिटेल में जाएं। सबसे पहले अगर आप डिटेल में चले जाओगे स्टार्टिंग में ही, अगर आप छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने लग जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपसे सही नहीं बन पाएगा, वो स्केचिंग का पार्ट हो जाएगा, वो ड्राइंग का पार्ट नहीं होगा। तो ध्यान देना, स्केचिंग बाद में थोड़ा जरूरी है, बाद में जब आप छोटे छोटे पार्ट्स पर जा रहे हो उस टाइम पर आप कर सकते हो, बट इनिशियली आपको बड़े पार्ट को ही लेना है पूरे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो शैडो मैपिंग के ऊपर। आई होप आपको नई टेक्निक से बहुत काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप ये टेक्निक कहीं और पर भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर तो आपने सीखा कि फेस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सेम टेक्निक आप स्टिल लाइफ में, या फिर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, लैंडस्केप बना रहे हो, उसमें भी आप लगा सकते हो। लैंडस्केप का एक छोटा सा कोर्स आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा, जिसके कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं। आपको artbyvinay.com विजिट करना और वहाँ पर आपको एक लैंडस्केप का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। तो उसे देखिए और एंजॉय कीजिए, और चलते हैं बस। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको कुछ इसमें से कुछ अच्छा पार्ट मिला हो तो हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सवाल है वो भी बताइएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। भोजपुरी 2.0। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। तेरी ऐसी की तैसी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। बंद कर यार, भूख लग रही है ना।
तुम्हें भूख लग रही है? तुम्हें भूख नहीं लग रही है? मेरे पेट में कीड़े हो रहे हैं कि मेरे को बार बार भूख लगती रहती है। आधे घंटे पहले खाया था और फिर भूख लगी यार। इसकी ऐसी की तैसी मैं गाली को दे दूंगा यार। कंट्रोल भूल गया मैं। बंद कर यार। अरे यार बंद करना है।